नमस्कार मित्रों, श्रीराज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम में घातांकी भाग पर आधारित प्रश्नों को। तो प्यारे बच्चों, आइए देखिए कैसे करते हैं घातांकी भाग पर आधारित प्रश्नों को। उन प्रश्नों को करें उससे पहले थोड़ा सा बेसिक भाग के रूल को हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं भाग की सिंपल रूल। 25/7, यहाँ पे आप देखे होंगे कि 25 में 7 से भाग देनी है। तो जब 25 में हम 7 से भाग देते हैं तो आप पाएंगे कि 7 त्रिके 21, 3 बार गया भागफल, घटाएंगे शेष कितना बचा 4। ये जो शेषफल है पॉजिटिव है। यदि आप चाहें तो 7 से जब भाग देंगे 25 में तो 3 से ज़्यादा 4 बार भी लेके जा सकते हैं। यदि 4 बार आप लेके गए तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आपके -3 बचेगा। इतना तो आपको पता ही है कि जब साइन चेंज रहे तो बड़ी से छोटी को माइनस कर देते हैं, साइन बड़ी का लगाते हैं। तो 28 बड़ा है, 28 से 25 को घटाएं 3 आ गया। चूँकि 28 का साइन माइनस है इसलिए इसका भी साइन माइनस हो जाएगा। तो -3 क्या बचा, रिमाइंडर या शेष। तो वैसे यहाँ जब 25 को 7 से हमने भाग दिया तो 4 तो पॉजिटिव आ रहा है शेषफल, धनात्मक शेष, ऋणात्मक कितना आ रहा है -3। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से हमें 2 शेष प्राप्त हुआ, एक +4 और एक -3। यदि साइन को इग्नोर कर दें तो यहाँ 4 और यहाँ 3, दोनों का योगफल किसके बराबर हो जा रहा है 7 का। इसी तरीके आगे भी देखिए 37/9, 9 से 37 को यदि भाग दें तो 9 चौको 36, शेष कितना बचेगा 1 जो है पॉजिटिव। यदि 4 से ज़्यादा 5 बार लेके चले जाएं, 9 बचे 45, तो जब 37 में से 45 को आप घटाएंगे तो आपकी -8। 9 से आप 37 को यदि भाग दें तो 9 चौको 36, आपका शेष बच रहा है 1। ये क्या है पॉजिटिव। ऐसे ही अगर 9 से 37 को विभाजित करें और वो भी 5 बार लेकर के जाएं तो 9 बचे 45, आप घटाएंगे तो पाएंगे कि कितना बच रहा शेष -8। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से 9 से 37 को विभाजित करने पर +1 -8 रिमाइंडर बच रहा है। इसी प्रकार यदि 14 को 6 से आप भाग दें तो पाएंगे कि 6 दूनी 12, शेष बच रहा है 2 पॉजिटिव। और 6 3 बार अगर लेके चले गए, 6 3 18, तो वहाँ -4 बचेगा। ठीक इसी प्रकार यदि 4 को 7 से विभाजित करना है तो इसे दिखा दें आपको। 7 से हम भाग दे रहे हैं 4 को, एक तो 0 बार जा सकता है तो लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये क्या हुआ पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार अगर 1 टाइम्स हम लेके चले जाते हैं तो 7 एकम 7, जब आप घटाएंगे तो पाएंगे -3 इसका शेष हुआ। तो रिमाइंडर कितना हुआ -3। इस प्रकार से +4 -3। ऊपर के सभी एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि यदि साइन को इग्नोर करें तो दोनों शेषफल का योगफल भाजक के बराबर हो जाएगा, जो नीचे दी हुई संख्या है बटे के रूप में। 4 3 7, 1 8 9, 2 4 6, 4 3 7। प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ? आइए कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस लिए इन दोनों की पॉजिटिव और निगेटिव शेषफल की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन 1 लिखा है कि 23 गुणे 34 को 9 से विभाजित किया जा तो शेषफल ज्ञात कीजिए। सिंपल रूल है कि 23 को 34 से आप गुणा करके 9 से भाग दे सकते हैं और देने के उपरांत जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस रूल से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे घातांकी संख्याओं के भाग में हमें आसानी हो कि उसमें शेषफल क्या होगा। यदि 23 और 34 दोनों हैं तो 23 को 9 से विभाजित कर दीजिए अलग से और 34 को 9 से विभाजित कर दीजिए, अर्थात 9 से 23 और 34 दोनों को अलग अलग विभाजित करें तो आप पाएंगे 9 दूनी 18, 5 शेष, यहाँ 9 3 27 तो -4 रिमाइंडर बचा। इसी प्रकार से 34 को यदि 9 से आप विभाजित करें तो 9 3 27, 7 पॉजिटिव है। और ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, या तो भाग दें 9 चौको 36 -2, या यदि एक शेषफल प्राप्त हो जावे चाहे पॉजिटिव या निगेटिव तो उसमें से
9 से 7 को घटा देंगे तब भी 2 आ जाएगा। या यदि ये मिल गया, इसको ज्ञात करना है तो 9 से 2 को घटा दीजिए तब भी आपका 7 हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यदि एक पॉजिटिव मिला तो दूसरा रिमाइंडर निगेटिव होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ इसके पश्चात हम चल रहे हैं, देखिए तो 23 गुणे 34 बटे क्या करना है 9। यहाँ आप यदि हम किसी दो को ले लें, इसकी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर में से कोई एक, इसकी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर में से कोई एक ले लें। जैसे इसका हम ले लेते हैं क्या 5, ये पॉजिटिव है, और इसका ले लें हम 7, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ आप पाएंगे कि दोनों का शेषफल कितना हो गया 5 और 7 है, दोनों पॉजिटिव है, गुणा करना है तो 5 सती 35, 35 बटे 9। यहाँ आप भाग दे दें तो 9 चौको 36 -1 9, माइनस में नहीं होगा तो 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका आ गया कितना 8। या वैसे भी कर सकते हैं 9 3 27, कितना शेष बचा आपका 8 शेष होगा। दोनों तरीके फिट हैं। तो यहाँ पे आया शेषफल कितना 8। इसी प्रकार से यदि आप किनको ले लेते हैं, ये निगेटिव इंटीजर को ले लें -4 और -8 को, तो आप पाएंगे क्या 23 गुणे 34, यहाँ से रिमाइंडर हमने लिया -4 को, यहाँ से ले लिया -2, दोनों माइनस वाले को हमने ले लिया, पूरे में 9 से भाग देनी। तो यहाँ आप पाएंगे रिमाइंडर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये आपका आ जाएगा 8/9, तो रिमाइंडर कितना हुआ 8। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी रिमाइंडर 8 हुआ, वहाँ भी रिमाइंडर 8 हुआ। भले ही हम चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर को ले लें या फिर निगेटिव को लें। चलिए एक और हम ले लेते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो यहाँ से यदि आप ले लें -4, तो यहाँ आप पा रहे होंगे कि जब 9 से 23 में भाग दिया तो -4 वाला रिमाइंडर, और 9 से 34 में भाग दिया तो +7 वाला रिमाइंडर। माइनस और प्लस को लेकर के देखें आप तो 7 चौक 28 मल्टीप्लाई होगा ही तो -28 हुआ, -28/9। अब इसको यदि आप भाग दें तो 9 3 27 आ जाएगा -1/9। माइनस में होगा नहीं तो ऊपर वाला प्रोसेस अपना देंगे, 9 - 1 = 8। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी रिमाइंडर 8, यहाँ भी रिमाइंडर 8 और यहाँ भी रिमाइंडर 8 हुआ। प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस को 3 टाइम्स करने का मेरा उद्देश्य यही रहा कि आप देख सकें कि यदि भाग देने के बाद 2 रिमाइंडर आपके बचते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो उनमें से किन्हीं भी 2 को लेने के उपरांत हमारा जो आंसर होगा फाइनली शेष जो बचेगा वह सेम होगा, एक समान होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। आपको यही बताना है कि यदि आप भाग दें तो जो छोटा वाला रिमाइंडर हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, छोटे वाले को लेकर के चलें, आपके कैलकुलेशन में आसानी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन के थ्रू इस रूल को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया कि 121 धन 93/8, इन दोनों के योगफल को यदि 8 से भाग दें तो हमें शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों को अलग अलग आप विभाजित कर दीजिए। जैसे हमने पीछे विभाजित किया 121 को 8 से और 93 को भी 8 से, तो यहाँ आप पाएंगे 2 शेषफल। कैसे 15 बार जाएगा, 15 × 120 बचेगा आपका +1। जब एक +1 हो गया तो दूसरा निगेटिव होगा, और वो कितना होगा 8 से 1 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 7 -7। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो 16 बार लेके चली जाइए। जब 16 बार आप लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 128। 18 × 16 = 128, यहाँ से बचेगा आपका -7। ठीक इसी प्रकार से इसे जब 8 से 93 को आप विभाजित करेंगे तो 11/88, 11 बार जाएगा, शेष आपका कितना बचेगा +5। और दूसरा कितना रिमाइंडर हो जाएगा -3, क्योंकि 5 3 दोनों का योगफल 8 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें जब 121 को 8 से हम विभाजित किए तो +1 -7, और 93 को 8 से विभाजित किए तो +5 -3। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने बताया कि छोटे वाले रिमाइंडर को लेकर के हम लोग काम करेंगे, क्योंकि किसी 2 रिमाइंडर को लें तो हमें फाइनली शेषफल वही प्राप्त होता है, सब में एक समान। इसलिए तो कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम छोटे रिमाइंडर को ही लेके आगे क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं।
तो यहाँ आपकी हो जाएगा जब 121 को 8 से विभाजित किए तो यहाँ से ले लिए हम +1 रिमाइंडर को, चूँकि बीच में प्लस है प्रश्न में, और यहाँ से ले ले हम -3 वाले को। पूरे बटे क्या है 8 है। तो आगे आप समझ पा रहे होंगे कि +1 + -3 जब दोनों का जुड़ाव होगा तो चूँकि निगेटिव हो गए 1 - 3/8। यहाँ से आपका होगा जब अपोजिट साइन रहे तो बड़ी संख्या से छोटी को माइनस कर देंगे, साइन बड़ी का रखेंगे, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा -2/8। रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा, इसके लिए क्या करेंगे, अब आप 8 से किसको माइनस कर दें 2 को, तो आपका क्या प्राप्त हुआ 6। तो प्यारे बच्चों इस पूरे योगफल को 8 से विभाजित करने पर 6 शेषफल प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इतना प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सीधे जोड़ के 8 से भाग दे सकते हैं तब भी 6 प्राप्त हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल फिट है, लेकिन जब ये कैलकुलेशन थोड़ा छोटा है, योगफल या गुणनफल छोटा है, तब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे यदि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आ जाए तब यहाँ आपको असुविधा होगी। इसलिए इस रूल को सीखने का प्रयास करिए, घबराइए तनिक नहीं। 130 धन 147 को 11 से भाग दिए तो दोनों को अलग अलग आप विभाजित कर दें, तो 11 से इसको आप विभाजित करें तो 11 11 121। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 2। एक हो जाएगा +9 और दूसरा हो जाएगा -2, क्योंकि 9 2 11। इसी प्रकार से इसको आप विभाजित करें तो यहाँ भी रिमाइंडर 2 हो जाएंगे। 147 को 11 से विभाजित करेंगे तो बचेगा आपका +4 और दूसरा हो जाएगा कितना -7। प्यारे बच्चों छोटे वाले को लेकर के ही हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे चूँकि प्लस करना है तो -2 को ले लें, 130 वाला छोटा रिमाइंडर, और 147 वाला छोटा है क्या +4, पूरे 1/11। यहाँ आप देखेंगे -2 है +4 है तो बड़ी से छोटी को माइनस कर देंगे, साइन बड़ी संख्या का रखते हैं तो 4 से 2 को घटा दें, आपकी 2 आ जाएगा, 2/11। जो शेषफल प्राप्त हुआ 2 हुआ। अगले वाले प्रश्न में आप देखें 127 × 139 × 12,653 × 79 × 1,87,669 पूरे में 5 से भाग देनी है। अब प्यारे बच्चों यहाँ इतना लंबा कैलकुलेशन हो गया गुणा का कि पूरे के गुणनफल को यदि हम 5 से भाग दें तो गुणा करने में ही हमें ज़्यादा समय लॉस करनी पड़ेगी। तो करते क्या है, बस 5 से सबको विभाजित करते हुए सब में छोटा शेषफल हम प्राप्त कर रहे हैं और छोटे शेषफल का आपस में मल्टीप्लाई करके 5 से भाग देंगे। फाइनली हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ ये ज्ञात हो जाएगा। एक बात बता देना चाहते हैं कि जब 5 से सबको विभाजित करेंगे तो केवल इकाई वाले अंक को ही विभाजित करिए, हमें फाइनली जो प्राप्त होना वही हो जाएगा, पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं। तो 5 से 127 को विभाजित करेंगे तो पूरा को न करिए, केवल इकाई के स्थान को करिए। तो 5 से 7 को जब भाग देंगे तो 5 एकम 5 हमें शेष मिल जाएगा क्या +2। 139 को जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा -1। ध्यान से देखते रहिए, भाग की जो नियम है डायरेक्ट हम कर रहे हैं, भाग के नियम पीछे हमने बता दिया, तो इसलिए समझने का प्रयास आप करें। यहाँ आपके 5 दूनी 10 होगा तो -1, छोटे वाले रिमाइंडर को ही ले रहे हैं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा -2। इसी प्रकार से आगे आपका हो जाएगा -1 और लास्ट फाइनल वाले में आपका हो जाएगा -1। जो छोटा है उसको हमने लिया। अब कहीं आपको दिक्कत हो रही तो वीडियो पॉज करके आप पहले भाग देके देख लीजिए। अब 5 से इसको विभाजित करेंगे। यहाँ आप देखें साइन कितनी बार है, -4 टाइम्स है। तो जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और जो 2 शेष माइनस बचे उनका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरे का गुणनफल आएगा प्लस। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आपको मिला 4/5। शेषफल क्या हमें प्राप्त हो गया 4। देखिए अगर प्रश्न में दे दिया, ये आपका क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + ... प्लस फैक्टोरियल 100 को 10 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ फैक्टोरियल का मैटर है। फैक्टोरियल हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि फैक्टोरियल का क्या तात्पर्य होता है। जैसे यदि दे दिया कि 1 फैक्टोरियल तो इसका हो जाएगा 1 ही। फैक्टोरियल 2 दे दिया तो इसका तात्पर्य क्या है, 1 × 2 = 2 मान प्राप्त होगा। फैक्टोरियल 3 दे दिया तो 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ऐसे फैक्टोरियल 4 दे दिया तो 1 × 2 ×
3 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार से यदि फैक्टोरियल 5 दे दिया तो क्या करेंगे आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। प्यारे बच्चों यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। बस यही प्रोसेस आगे भी 6 में भी 7 में भी ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। कहाँ तक 1000 तक। चलिए अगर इनको फैक्टोरियल 1 को यदि हम 10 से विभाजित करें, 10 से भाग दें, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हुई 1/10, शेषफल कितना हमें मिलेगा 1। ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 2 को यदि आप विभाजित करें 10 से तो आप 2/10, यहाँ भी कितना मिल जाएगा हमें शेषफल 2। पॉजिटिव वाले को ही ले रहे हैं, वही छोटा भी है। हमने पीछे बताया कि छोटे शेषफल को लीजिए चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। ऐसे यदि फैक्टोरियल 3 है तो इसको आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 3/10 इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा वाला -4 हो जाएगा, माइनस को ले लिया हमने। आगे फैक्टोरियल 4/10 इसको लेंगे आप 24/10, यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या बचेगा +4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि फैक्टोरियल 5 को आप लेते हैं तो फैक्टोरियल 5/10 यहाँ पाएंगे कि 120/10, 10 से यदि आप विभाजित कर दें तो क्या हमें मिला रिमाइंडर 0, शेषफल 0। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे वहाँ भी आपका 0। आगे की जितनी भी सीरीज बनेंगे सब 0 0 0 होगा। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे शेषफल आया 1, फिर दूसरा वाला शेषफल 2 की जगह आ गया +2, उसके बाद आया -4 +4 +0, ऐसे डाट डाट क्या हो जाएगा +0 तक जाएगा। पूरी को 10 से विभाजित करना है, जोड़ेंगे 1 2 3 हो गया, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 3/10 हुआ। फाइनली हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ नजर डालें आप, देखें घातांकी वाले प्रश्न आ गए। 25 के घाते 48 को 13 से विभाजित करना है तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ आप देखें यदि 13 से 25 को विभाजित करें तो आपका प्राप्त होगा शेषफल कितने 2 प्राप्त होंगे। एक होगा 13 दूनी 26 -1 और दूसरा हो जाएगा +12। यहाँ पे हमें बताया पहले ही कि छोटे वाले शेषफल को लेना है। -1 की पावर 48 बटे में आपका 13 हो गया। यहाँ आप देखेंगे -1 की पावर जब सम संख्याएं हो जाती हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, तो ये हो गया +1/13। तो यहाँ से आपका शेषफल क्या प्राप्त हुआ 1। ठीक इसी प्रकार से आगे आप देखें सेकंड क्वेश्चन पे, तो 36 होल पावर 13/7 जब 7 से 36 को आप विभाजित करें तो 7 × 35 हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा +1। जो दूसरा शेषफल प्राप्त होगा आपका -6 हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव और छोटा भी है पॉजिटिव वाला उसी को लेना है। यहाँ पे आपका शेषफल क्या प्राप्त हुआ 1। चलिए आगे चलते हैं। 2/18/9 यहाँ 9 से 2 के घाते 18 को विभाजित करना है। चूंकि 9 से छोटा ही है तो इसको थोड़े से इस पैटर्न पे हम बनाते हैं। 2 के घाते 3 होल पावर 6/9। यहाँ से आप आगे बढ़ावें इसे तो 2 के घाते 3 का तात्पर्य हुआ 8, 8 के घाते 6/9। अब 9 से यदि 8 को आप विभाजित करें तो 9 एकम 9 आपका -1 आएगा। रिमाइंडर जो छोटा होगा तो -1 की पावर 6/9। यहाँ आप देखें -1 की पावर जो घातांक है वह सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/9। जो रिमाइंडर बचेगा वह 1 होगा। ठीक इसी तरीके से आप आगे चलें तो इसको भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2/21/9 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के घाते 3 होल पावर 7 पूरे 1/9, क्योंकि 7 3 × 21 हो ही जाता है। अब यहाँ भी आपका हो जाएगा 8 की पावर 7/9। यहाँ आप देखें 9 से यदि 8 को विभाजित करें तो आपको मिलेगा -1 की पावर 7/9। यहाँ पे आपका आ जाएगा, चूँकि -1 की पावर 7 विषम संख्या हो गई इसलिए इसका परिणाम -1 ही होगा। -1/9 चूँकि ऋणात्मक शेष बचता नहीं है फाइनली, इसलिए 9 से 1 को आप विभाजित कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8। प्यारे बच्चों ठीक इसी प्रकार से आप आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 पर।
यहाँ 7 के घाते 40/400। यहाँ 400 से इसे जब आप विभाजित करेंगे तो विभाजित करने से पहले थोड़ा सा इसे इसके पैटर्न को इस रूप में चेंज करना पड़ेगा। अब यदि 7 का आप 4 बार मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा 2401 पूरे के बटे 400। यहाँ घात में तो 10 है ही। जब 2401 को हम 400 से विभाजित करेंगे तो फाइनली हमें जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो भी छोटा वाला 1 होगा। तो 1 के पावर 10/400। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/400। तो आपका शेषफल कितना हो गया 1। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों घातांकी भाग पर आधारित प्रश्नों को हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ आपको वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।